अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी बेपनाह मोहब्बतें इस प्रोग्राम को पहले की तरह आज भी मिलेंगी। तो मैं जो है कोई देर किए हुए मैं एक फेसबुक की ही एक हस्ती है जिनका नाम बड़े भाई खुर्शीद भारती हैं, उनका एक गजल जो है आप सबके सामने पेश करता हूँ। खुर्शीद भारती भाई हम लोगों के प्रोग्राम में कई बार आए हुए भी हैं और आप लोग जानते हैं 2-3 लाइन की शायरी उन्होंने लिखी थी। तो मैं खुर्शीद भारती भाई का जो गजल है उसको आप सबके सामने पेश करता हूँ। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं आलम मकबूल बाबू, रुस्तम खान बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू और सभी दोस्तों का सलाम आया है। तो वालेकुम अस्सलाम। और रुस्तम खान बाबू पूछ रहे हैं क्या हालचाल है भैया, तो सब ठीक है। मैं आता हूं प्रोग्राम पे और प्रोग्राम की शुरुआत मैं खुर्शीद भारती भाई की गजल से करता हूं कि इश्क करने का सिला दरबार में रखा हुआ है। इश्क करने का सिला दरबार में रखा हुआ है, जिस्म उसका आज भी दीवार में रखा हुआ है। जिस्म उसका आज भी दीवार में रखा हुआ है। और पढ़ के खबरें मेरी आंखों से टपकता है लहू अब। पढ़ के खबरें मेरी आंखों से टपकता है लहू अब। हादसा दर हादसा अखबार में रखा हुआ है। हादसा दर हादसा अखबार में रखा हुआ है। और आगे है कि मैंने सोचा था मिलेगी इसकी कीमत अच्छी, लेकिन मैंने सोचा था मिलेगी इसकी कीमत अच्छी, लेकिन सच अभी तक वैसे ही बाजार में रखा हुआ है। सच अभी तक वैसे ही बाजार में रखा हुआ है। और झील सी आंखें तुम्हारी मेरे जीने का सबब है। झील सी आंखें तुम्हारी मेरे जीने का सबब है। वरना जाना और क्या संसार में रखा हुआ है। और वरना जाना और क्या संसार में रखा हुआ है। इश्क करने का सिला दरबार में रखा हुआ है। और आगे की लाइन है कि जलवाए पुरनूर देखा आपका तो दिल ये बोला। जलवाए पुरनूर देखा आपका तो दिल ये बोला। चांद जैसे काट कर रुखसार में रखा हुआ है। चांद जैसे काट कर रुखसार में रखा हुआ है। और लास्ट लाइन है कि दोस्तों सच बोलने का मैंने यह इनाम पाया। दोस्तों सच बोलने का मैंने यह इनाम पाया। सर कलम करके मेरा दरबार में रखा हुआ है। सर कलम करके मेरा दरबार में रखा हुआ है। तो ये हमारे खुर्शीद भारती भाई की गजल थी। मैंने उनके फेसबुक वॉल पे देखा तो मैं कहा हमेशा वो प्रोग्राम में आते हैं, तो मैं प्रोग्राम किया शुरुआत जो है उनके गजल से किया। अब मैं आता हूं आप लोगों के कमेंट पे। और कमेंट में जो है सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, रुस्तम खान बाबू का सलाम आया, आलम मकबूल बाबू का सलाम आया है और सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम। और अहमद रजा अंसारी बाबू का सलाम आया है। तो अहमद रजा अंसारी बाबू सबको सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ, सबसे खैरियत पूछ रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू। इसरार अली भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, शहाबुद्दीन अली बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और तारीफ हो रही है, जो गजल मैंने पढ़ी उसकी सलीम सिद्दीकी बाबू तारीफ कर रहे हैं। और श्रेयांश मोदनवाल बाबू सलाम तारीफ कर रहे हैं। अब्दुल्ला सिद्दीकी मीते जुड़ गए हैं। तो ये रहा आप लोगों का लेखा जोखा। मैं आता हूँ, श्रेयांश मोदनवाल बाबू लिखे हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता। और गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर इन आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता। बहुत शानदार श्रेयांश मोदनवाल बाबू। और प्रोग्राम की शुरुआत में हमारे जो है नौरत्न अहमद रजा अंसारी बाबू की एक नात शरीफ आई है, तो मैं पढ़ता हूँ कि महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। आए हो तो इसे की दवा मांग के जाना।
आए हो तो ईसिया की दवा मांग के जाना, ईमान और मोहब्बत के महक जाएंगे गुलशन, ईमान और मोहब्बत के महक जाएंगे गुलशन, सरकार के कूचे की हवा मांग के जाना, सरकार के कूचे की हवा मांग के जाना, महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। सुभान अल्लाह। आपने शुरुआत बड़ा शानदार किया। आगे की लाइन है कि कलियों ने भी फूलों ने भी फैलाए हैं दामन, कलियों ने भी फूलों ने भी फैलाए हैं दामन, कुछ अपने लिए भी तो सबा मांग के जाना, कुछ अपने लिए भी तो सबा मांग के जाना, और तड़पाएगी महशर बड़ी गर्मी ये महशर, तड़पाएगी महशर बड़ी गर्मी ये महशर, अपने लिए रहमत की घटा मांग के जाना, अपने लिए रहमत की घटा मांग के जाना, और महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार। और आगे है कि आ जाए जिसे सुन के मोहम्मद की सवारी, आ जाए जिसे सुन के मोहम्मद की सवारी, वो दर्द भरी याद सदा मांग के जाना, वो दर्द भरी याद सदा मांग के जाना, ऐ चश्मे गुनहगार बड़ा अश्क ए नदामत, ऐ चश्मे गुनहगार बड़ा अश्क ए नदामत, तू हुस्न सफायत की रजा मांग के जाना, तू हुस्न सफायत की रजा मांग के जाना, महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। बहुत शानदार। और आगे है कि वो जीना भी क्या जीना जो बिनियार हो जीना। गौर करिएगा आप लोग कि वो जीना भी क्या जीना जो बिनियार हो जीना, महबूब की चौखट पे कजा मांग के जाना, महबूब की चौखट पे कजा मांग के जाना, और हम आए मदीना में कभी साहे मदीना, हम आए मदीना में कभी साहे मदीना, भीगी हुई, हम आए मदीना में कभी साहे मदीना, भीगी हुई पलकों से दुआ मांग के जाना, भीगी हुई पलकों से दुआ मांग के जाना, महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे है कि महबूब खुदा सरवरे आलम के वसीले, महबूब खुदा सरवरे आलम के वसीले, अयासियों तुम फजले खुदा मांग के जाना, अयासियों तुम फजले खुदा मांग के जाना, और तारीकी ये सब नूर के सांचे में ढली हो, तारीकी ये सब नूर के सांचे में ढली हो, हुस्न साहे वाला की जिया मांग के जाना, हुस्न साहे वाला की जिया मांग के जाना। और आगे है कि ये महफिले सरकार एक दो आलम है नियाजी, ऐ महफिले ऐ महफिले सरकार एक दो आलम है नियाजी, हो खातिमा बिल खैर दुआ मांग के जाना, हो खातिमा बिल खैर दुआ मांग के जाना, महफिल में मोहम्मद की अता मांग के जाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहमद रजा अंसारी बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं, सरयान समोदनवाल बाबू जी जुड़ गए हैं, बबलू अंसारी बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात, दोस्तों के साथ। और तारीफ हो रही है, आप लोगों की तारीफ हो रही है। सरयान समोदनवाल बाबू गुड लिख रहे हैं, और बहुत खूबसूरत सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ, इमरान खान पठान हमारे नवरत्न वो भी आ गए हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आ गए हैं। तो आगाज अच्छा हुआ है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, सलीम सिद्दीकी बाबू का एक आया है, इमरान खान पठान बाबू का सलाम आया है, और सभी लोगों से, सभी भाइयों को सलाम बोले और सबसे हालचाल पूछ रहे हैं। तो वालेकुम अस्सलाम इमरान खान पठान बाबू, वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इस कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, इस कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। बहुत शानदार। और मैं सलाम करना चाहूंगा अहमद रजा अंसारी बाबू को कि बेहतरीन नात आपने भेजा और शुरुआत अच्छी की। अब हम लोग आते हैं शेरो शायरी पे। और
पहला शेर जो है फिर से अब शेरो शायरी की शुरुआत हो गई है और इसी बीच हमारे सैफ आलम बाबू जुड़ गए हैं। मिराज खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम मिराज खान बाबू, वेलकम है। सैफ बाबू वेलकम है। प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की बात दोस्तों के साथ। और अहमद रजा अंसारी बाबू का एक शेर आया है, आप समझिएगा कि अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स। अब बहरों को ये गिला है गलत बोलता हूं मैं, बहरों को ये गिला है गलत बोलता हूं मैं। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को ये गिला है गलत बोलता हूं मैं। बहुत शानदार, समझने वाले समझेंगे कि क्या आपने भेजा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू, बहुत शानदार। और सुभान अल्लाह अहमद रजा भाई, ये मकबूल आलम बाबू जो हमारे नवरत्न हैं, इनकी एक खूबी है कि जो भी नए साथी आते हैं इस प्रोग्राम में सबका हौसला बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आलम मकबूल बाबू। और मैं मिराज खान बाबू को पढ़ता हूँ। मिराज खान बाबू भेजे हैं एक गजल कि सच थे दोनों मगर खामोश थे अफसोस है, साथ थे दोनों मगर खामोश थे अफसोस है, और कौन बतलाता बिछड़ने का किसे अफसोस है। साथ थे दोनों मगर खामोश थे अफसोस है, कौन बतलाता बिछड़ने का किसे अफसोस है। और किस तरह बोलूं कि जब सारा जहां दुश्मन बना, उन दिनों तुम भी मेरे दुश्मन बने अफसोस है, उन दिनों तुम भी मेरे दुश्मन बने अफसोस है। और मैं समझता था मुझे तुम दोस्त समझे हो मगर, मैं समझता था मुझे तुम दोस्त समझे हो मगर, तुम भी शायर ही समझते हो मुझे अफसोस है, तुम भी शायर ही समझते हो मुझे अफसोस है। साथ थे दोनों मगर खामोश थे अफसोस है। और आगे है कि देखकर एक साथ हमको दोस्त भी गमगीन है, देखकर एक साथ हमको दोस्त भी गमगीन है। सिर्फ दुश्मन ही नहीं इसका जिसे अफसोस है, सिर्फ दुश्मन ही नहीं इसका जिसे अफसोस है। और छोड़कर जाते हुए मुझ पर बहुत हंसता था वो। आखिरी लाइन है, गौर करिएगा कि छोड़कर जाते हुए मुझ पर बहुत हंसता था वो, छोड़कर जाते हुए मुझ पर बहुत हंसता था वो। लोग लेकिन अब बताते हैं उसे अफसोस है, लोग लेकिन अब बताते हैं उसे अफसोस है। साथ थे दोनों मगर खामोश थे अफसोस है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। श्रेयांश मोदनवाल बाबू का आया है कि भूख से मर जाते हैं लेकिन जमीन नहीं बेचते, भूख से मर जाते हैं लेकिन जमीन नहीं बेचते। हम गांव वाले हैं साहब यकीन नहीं बेचते हैं, हम गांव वाले हैं साहब यकीन नहीं बेचते हैं। ये हमारे ही प्रोग्राम में, हम सबके प्रोग्राम में दिल की बात दोस्तों के साथ में अंकित बाबू ने लिखा था और मैंने उसको पोस्ट किया था अंकित बाबू को टैग करके। माँ ने लिखा है खत में जहां जाओ खुश रहो, माँ ने लिखा है खत में जहां जाओ खुश रहो। ये श्रेयांश मोदनवाल बाबू लिख रहे हैं कि माँ ने लिखा है खत में जहां जाओ खुश रहो, मुझको भले न याद करो घर न भूलना, मुझको भले न याद करो घर न भूलना। बहुत शानदार श्रेयांश मोदनवाल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। हमारे नौरत्न निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है सभी दोस्तों के लिए, तो वालेकुम अस्सलाम। और हमारे इमरान खान पठान बाबू 42 की शान बड़हरा गंजन से हैं और उनकी एक शायरी आई है कि जो रहते हैं दिल में वो जुदा नहीं होते। गौर करिएगा आप लोग कि जो रहते हैं दिल में जुदा नहीं होते, और कुछ एहसास लफ्जों से बयां नहीं होते, कुछ एहसास लफ्जों से बयां नहीं होते। और एक हसरत है कि उनको मनाए कभी, एक हसरत है कि उनको मनाए कभी। एक वो है कभी खफा नहीं होते, एक वो है कभी खफा नहीं होते। और आज हम लोगों के लिए दिन बन गया, हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। तो गुरु आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और आप आए, बाहर आई। तो मैं जो है आगे बढ़ता हूँ।
जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। और एक गजल मैं उम्मीद करता हूं कि निजामुद्दीन बाबू आगाज करेंगे, लेकिन आगाज नहीं किया उन्होंने। और माँ पे एक गजल उनकी आई है और मैं पढ़ता हूं और आप लोग महसूस करिएगा। अगर माँ से मोहब्बत है तो प्लीज इमोजी जरूर दीजिए, ताकि निजामुद्दीन बाबू को लगे कि उनका लिखना जो है कामयाब रहा। प्यारी माँ, टाइटल है प्यारी माँ। हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। और कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है। माँ हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ। माँ हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ। और अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। अपने हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। और माँ जब जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। और दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। और खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। बहुत शानदार। और आगे है कि प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। और बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ। और रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ। और लफ्जों में जिसे बयां नहीं किया जा सके ऐसी होती है माँ। लफ्जों में जिसे बयां नहीं किया जा सके ऐसी होती है माँ। और भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाते हैं, भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाते हैं, ऐसी होती है माँ। ऐसी होती है माँ। और हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार आपने भेजा। और माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है मैं देखता हूँ आस मोहम्मद बाबू जुड़े हुए हैं और हाय बोल रहे हैं, तो वेलकम है आपका। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि रह न पाओगे भुला कर देख लो। रह न पाओगे भुला कर देख लो। यकीन न आए तो आजमा कर देख लो। यकीन न आए तो आजमा कर देख लो। हर जगह महसूस होगी मेरी कमी। हर जगह महसूस होगी मेरी कमी। अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लो। अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लो। बहुत शानदार इमरान खान पठान बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। रियाज अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। आस मोहम्मद बाबू इमोजी दे रहे हैं, शुक्रिया आस मोहम्मद बाबू। और सैफ आलम बाबू का सलाम आया है, बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम बाबू। और सैफ आलम बाबू हमेशा मतलब जो है देखते रहते हैं और कमेंट जो है हमेशा करते रहते हैं। जब भी इनको कोई शायरी अच्छी लगती है तो उसको भेजते भी हैं, तो आपका वेलकम है सैफ आलम बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं, जरा आप लोग गौर करिएगा। पहली लाइन ही जो है मुझे इम्प्रेस कर गई कि इतना संगीन पाप कौन करे। इतना संगीन पाप कौन करे और मेरे दुख पर बिलाप कौन करे। गौर करिएगा कि इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर बिलाप कौन करे। और चेतना मर चुकी है लोगों की। चेतना मर चुकी है लोगों की। पाप पर पश्चाताप कौन करे। पाप पर पश्चाताप कौन करे। बहुत शानदार। इतना संगीन पाप कौन करे,
मेरे दुख पर विलाप कौन करे, और चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। बहुत शानदार हमारे रिपोर्टर पत्रकार साथी नूरुद्दीन अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं। ये मेरे क्लास फेलो हैं और हम लोगों की एक खूबी रही कि जब तक हम लोग साथ पढ़े तब तक पास होते रहे, और जब जो है हम लोगों का साथ बिछड़ गया तो हम लोग फेल भी हुए, साथ ही फेल हुए, साथ ही पास हुए हैं। और मेरे साथ ही रहते हैं नूरुद्दीन अंसारी बाबू, तो वेलकम है, खैर मकदम है। ये हमारे ही अखबार से पीआईबी पत्रकार हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आफ्ताब आलम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं इंतजार करूंगा हमारे गुरु का कोई शेर आए। और आफ्ताब आलम खान बाबू का सलाम आए, वालेकुम अस्सलाम। और शुक्रिया मत बोलिए, शुक्रिया मुझे आप लोगों का बोलना चाहिए कि इस नाचीज को आप लोगों ने अपनी शायरी के जरिए यूट्यूब पे बहुत मकबूल बनाया है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यूट्यूब पे मैं जब पोस्ट डालता था तो 1-2 लाइक आता था, 1-2 व्यू आता था। आज जो है यूट्यूब पे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल जो हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाला उसको 200 से ऊपर लोग देख चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 200, 2000 भी होगा, 2000 से 2 लाख भी होगा, ऐसी उम्मीद है। और मैं तो ये जानता हूँ कि जिस काम को मैं दिल से करता हूँ, ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा बखूबी साथ देता है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी में जो भी मिला है सब उसकी मेहर है, उसकी रहमत है, बशर्ते आप लोगों का साथ और दुआ मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ। शुक्रिया भैया बोल रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू, और नाइस प्रोग्राम इमरान खान पठान बाबू। तो इमरान खान पठान बाबू सभी दोस्तों के लिए लिखे हैं, तो जरा गौर करिएगा कि हम उससे थोड़ी दूरी पर हमेशा रुक से जाते हैं। हम उससे थोड़ी दूरी पर हमेशा रुक से जाते हैं, और न जाने उससे मिलने का इरादा कैसे लगता है, न जाने उससे मिलने का इरादा कैसा लगता है। और मैं धीरे धीरे उनका दुश्मने जान बनता जाता हूँ, मैं धीरे धीरे उनका दुश्मने जान बनता जाता हूँ। वो आंखें कितनी कातिल हैं, वो चेहरा कैसा लगता है, वो आंखें कितनी कातिल हैं, वो चेहरा कैसा लगता है। हम उससे थोड़ी दूरी पर हमेशा रुक से जाते हैं। बहुत शानदार इमरान खान पठान बाबू। और मिराज बाबू की तारीफ हो रही है, अहमद आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं। और हमारे गुरु जो है, मैं देख लेता हूँ गुरु ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा। अभी गुरु जो है लग रहा है वॉच कर रहे हैं। और सलाम आया गुरु का, तो वालेकुम अस्सलाम गुरु। मैं नीचे आऊंगा तो आपको पढ़ूंगा अगर आपकी कोई शायरी आई रहेगी, और हमें उम्मीद है कि आप जो है कोई शायरी जरूर भेजेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू, शुरुआत इन्होंने किया है, उसके बाद एक अच्छी सी गजल माँ पे नियामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की आई है, और एक अच्छा सा शेर अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है, और फिर से एक शेर आया है अहमद रजा अंसारी बाबू का कि जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, कभी वो सरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। गौर करिएगा कि जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, कभी वो सरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और तेरा वजूद है क्या, तू तो एक कतरा है, और तेरा वजूद है क्या, तू तो एक कतरा है। हमें तो सातों समंदर डुबो नहीं सकते, हमें तो सातों समंदर डुबो नहीं सकते। जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, कभी वो सरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और तेरा वजूद है क्या, तू तो एक कतरा है, हमें तो सातों समंदर डुबो नहीं सकते। बहुत शानदार इंतखाब। देखिए जो चुनाव होता है कि आपको कौन सा शेर पोस्ट करना है, इसमें अहमद रजा अंसारी बाबू और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का कोई जवाब नहीं है। लगता है ये लोग रिसर्च करते हैं कि महफिल में क्या भेजा जाए जिसपे लोगों की तालियां मिले, लोगों की वाहवाही मिले। तो उसमें इस नौरत्न लोगों की महफिल में
अहमद रजा अंसारी बाबू और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का कोई जवाब नहीं है। मैं ये खुले मंच से कह रहा हूँ। और आगे अताउल्लाह खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब भी दिख रहे हैं और नीचे जो है कई लोगों का आया है। तो मैं पहले जो है एक नज्म आई है सलीम सिद्दीकी बाबू की, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं जैसे जैसे नीचे आऊंगा पढ़ना शुरू करूंगा कि यह सबा मुस्तफा से कह देना। देखिए मेरा गला नहीं है लेकिन मेरे अंदर जो क्वालिटी है मैं उसी तरह पढ़ पाऊंगा कि यह सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐ सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शामो शहर, याद करते हैं तुमको शामो शहर। बेसहारे सलाम करते हैं, बेसहारे सलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। मरहबा रंगो नूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। चाँद जिनकी बलाएं लेता है, चाँद जिनकी बलाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं। ऐ सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। और आगे है कि जायरे काबा तू मदीने में, जायरे काबा तू मदीने में। मेरे आका से इतना कह देना, प्यारे आका रसूल सुन लीजिए। गम के मारे सलाम कहते हैं, ऐ सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, दिल आपने जीत लिया। बहुत शानदार नात आपने पेश किया, तो इसके लिए सलीम सिद्दीकी बाबू आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और आगे जो है मिराज खान बाबू का है और इनकी भी शायरी में, इनकी भी गजल में जान होती है। तो मैं पढ़ता हूँ मिराज खान बाबू को कि सुनकर बुलंद हो गया सर मेरा शान से, सुनकर बुलंद हो गया सर मेरा शान से। और जाते हैं लोग चांद पे हिंदुस्तान से, जाते हैं लोग चांद पे हिंदुस्तान से। और जो बात तूने बोली नहीं है जुबान से, जो बात तूने बोली नहीं है जुबान से, वो तेरी चुप ने बोल दी है मेरे कान में, वो तेरी चुप ने बोल दी है मेरे कान से। और तन्हा जो मुझको छोड़ गए इस जमीन पर, तन्हा जो मुझको छोड़ गए इस जमीन पर, वो देखते तो होंगे मुझे आसमान से, वो देखते तो होंगे मुझे आसमान से। और सुनकर किसी का दिल दुखे आंसू निकल पड़े, सुनकर किसी का दिल दुखे आंसू निकल पड़े। ऐसी भी कोई बात न कहना अपनी जुबान से, ऐसी भी कोई बात न कहना अपनी जुबान से। और सुनकर बुलंद हो गया सर मेरा शान से, जाते हैं लोग चांद पे हिंदुस्तान से। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह लिख रहे हैं। आलम मकबूल बाबू सुपर लिख रहे हैं। और एक शेर फिर से आया है अहमद रजा अंसारी बाबू का कि जो तुम वफादार लिए फिरते हो। गौर करिएगा, 2 लाइन की शायरी है, 2 लाइन की शायरी है लेकिन दिल को छू जाएगी कि जो तुम वफादार लिए फिरते हो, हमारी महफिल से निकाले हुए गद्दार हैं वो, हमारी महफिल से निकाले हुए गद्दार हैं वो। जो तुम वफादार लिए फिरते हो, हमारी महफिल से निकाले हुए गद्दार हैं वो। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और हमारे गुरु का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। लग रहा है गुरु ड्यूटी वगैरह पे हैं, इसीलिए जो है सलाम करके लाइव सब लोग शेयर करो दबा करके। ये इमरान खान पठान बाबू की अपील है। और हमारे सरप्रस्त प्रदीप कुमार यादव सर जुड़ गए हैं। सर वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और एमएन सिद्दीकी बाबू आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। हाँ, काफी दे दीजिए। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की जो गजल आई थी माँ पे, उस पे आलम मकबूल बाबू ने कमेंट किया, बहुत खूब, लाजवाब, माशाल्लाह। तो वाकई बहुत शानदार। माँ क्या होती है
उस गजल में आपको सुनने को मिला। और हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब की, वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब का एक शेर आया है कि जरा सोच समझकर फकीरों से संगत करना। जरा सोच समझकर फकीरों से संगत करना, ये वो लोग हैं जो सूखे नदी से भी पानी निकाल लेते हैं। ये वो लोग हैं जो सूखे नदी से भी पानी निकाल लेते हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे गुरु जब भी भेजेंगे तो वजनदार शेर भेजेंगे। तो वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब आप आए और एक शेर आपने भेजा कि जरा सोच समझकर फकीरों से संगत करना, ये वो लोग हैं जो सूखे नदी से भी पानी निकाल लेते हैं। बहुत शानदार, लाजवाब। और निजामुद्दीन बाबू की तारीफ हो रही है, अहमद रजा अंसारी बाबू भी तारीफ कर रहे हैं कि निजामुद्दीन भाई लाजवाब। और हमारे रुस्तम खान बाबू की इमोजी आ रही है। उम्मीद करता हूं कि रुस्तम खान बाबू ठीक से होंगे। और आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं खुले मन से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप सबकी कोशिश से धीरे धीरे हम लोग जो है यूट्यूब पे छा रहे हैं। और हमारे गुरु हैं भाई, अभी हैं जो हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी अभी हैं कि जरा सोच समझकर फकीरों से संगत करना, ये वो लोग हैं जो सूखे नदी से भी पानी निकाल लेते हैं। बहुत शानदार गुरु, और तारीफ हमारे गुरु भी कर रहे हैं। और सभी नए साथी से अपील है, इंतजार में रहें, उनका नाम लिया जाएगा और उनके शायरी को भी अच्छे अल्फाज में पढ़ा जाएगा। जी जी, कोशिश मेरी यही रहेगी कि सबकी शायरी, मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि कौन क्या भेजा है, जिसका जो रहेगा मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि अच्छे लहजे में पढ़ूं। उर्दू थोड़ी मेरी कमजोर है, तो इसके लिए मैं माजरत बार बार मांगता हूं। लेकिन जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे नौरत निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है कि कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। गौर करिएगा आप लोग कि कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। और कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं, कहां पर बोलना है कहां पर बोल जाते हैं। क्या शानदार लाइन है। और आगे है कि नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोलें तो बच्चे बोल जाते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोलें तो बच्चे बोल जाते हैं। अब बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूं कि अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता। एक एक लाइन आपके दिल को छू जाएगी, बशर्ते आप दिल और दिमाग दोनों जो है इस गजल पे अगर मुतासिर कर दें तो इंशाअल्लाह आपको लगेगा कि वाकई बहुत शानदार गजल है। कि अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं, फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं। और आगे है कि हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, चरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं, चरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं।
कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूँ कि बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर में अक्सर, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं। और कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। मुझे आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप ऐसी गजल भेजेंगे जो मेरे दिल को छू जाएगी, और आप आज उसमें कामयाब हुए। दूसरी बात, इसके लिए दिल से मुबारकबाद आपको। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू, हमारे नौरत्न अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि मेरा बचपन है मेरा घर है खिलौने हैं मेरे, मेरा बचपन है मेरा घर है खिलौने हैं मेरे, सर पे माँ बाप का साया भी गजल जैसा है, सर पे माँ बाप का साया भी गजल जैसा है। उम्दा, बहुत शानदार जो कहा जाए, गुड बेटर बेस्ट में अगर बेस्ट कहा जाए तो बेस्ट है कि मेरा बचपन है मेरा घर है खिलौने हैं मेरे, सर पे माँ बाप का साया भी गजल जैसा है। बहुत शानदार। और आगे हम लोगों से जुड़े हुए हैं शहबाज मिर्जा बाबू। शहबाज मिर्जा बाबू सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बाबू। और शहबाज मिर्जा बाबू, आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप जुड़े और आप इमरान खान पठान बाबू के दोस्त हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। रुस्तम खान बाबू, आपसे कई बार बात करना हम लोग चाहे, लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं, गोरे हैं, जानता हूं आपको, क्योंकि मैं आपकी पिक जो है क्या बोलते हैं वो जो रील वगैरह में देखा है, तो बहुत आप स्मार्ट हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हाँ रुस्तम खान बाबू को जोड़ा जाए, लेकिन रुस्तम खान बाबू डिड नॉट आंसर कर देते हैं। तो कभी साहब सलाम भी हुआ करे तो अच्छा रहेगा। और रुस्तम खान बाबू का एक आया है कि किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में आपका कौन है, किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में आपका कौन है, मैंने हंसकर जवाब दिया वक्त अच्छा हो तो सब अपने हैं वरना कोई नहीं। क्या बात कि किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में आपका कौन है, मैंने हंसकर जवाब दिया वक्त अच्छा हो तो सब अपने हैं वरना कोई नहीं। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और मिराज बाबू का मतलब तारीफ हो रही है, बहुत खूब लिख रहे हैं मिराज भाई। अहमद मकबूल आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं। और सुपर अहमद रजा भाई, अहमद रजा बाबू का जो शेर था उसको भी दाद मिल रही है। और हमारे नौरत्न सलीम सिद्दीकी बाबू की गजल आई है। अगर आप लोगों का इजाजत हो तो मैडम ने काफी दिया है, तो मैं काफी भी पीता रहूं और गजल भी पढ़ता रहूं, माफ करिएगा। सलीम सिद्दीकी बाबू, अंधेरा घना है फिर भी गजल पूनम की कहते हो, अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो, और फटे कपड़े नहीं तन पर गजल रेशम की कहते हो। दो ही लाइन मतलब समझ में आ गया कि क्या दर्द है। तो आप लोग महसूस करिए कि अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो, फटे कपड़े नहीं तन पर गजल रेशम की कहते हो, और गरीबों को नहीं मिलता है पीने के लिए पानी। दर्द महसूस करिएगा कि गरीबों को नहीं मिलता है पीने के लिए पानी, मगर तुम तो गजल विस्की गुलाबी रम की कहते हो, मगर तुम तो गजल विस्की गुलाबी रम की कहते हो, अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो। और आगे है कि चले जब लू बदन झुलसे सुना तुमको मगर तब भी, चले जब लू बदन झुलसे सुना तुमको मगर तब भी, हवाएं नर्म लगती हैं गजल मौसम की कहते हो, हवाएं नर्म लगती हैं
गजल मौसम की कहते हो। और आगे है कि तुम्हें मालूम है सूखे हुए पत्तों पे क्या गुजरी। तुम्हें मालूम है सूखे हुए पत्तों पे क्या गुजरी, गुलों के नर्म होठों पर गजल शबनम की कहते हो। गुलों के नर्म होठों पर गजल शबनम की कहते हो। और तुम्हारे हुस्न के बारे में हमने भी सुन रखा। तुम्हारे हुस्न के बारे में हमने भी सुन रखा। हमारा जख्म भी भर दो गजल मरहम की कहते हो। हमारा जख्म भी भर दो गजल मरहम की कहते हो। और अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो। फटे कपड़े नहीं तन पर गजल रेशम की कहते हो। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, लाजवाब। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है औसाफ अहमद सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू का एक शेर आया है कि अहमद रजा अंसारी बाबू का एक आया है शेर की, और किसी से क्या इनको लेना देना, और किसी से क्या इनको लेना देना, ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। और हमने देखा है हर एक हुकूमत में, हमने देखा है हर एक हुकूमत में तलवे चाटने वाले मौज में रहते हैं। हमने देखा है हर एक हुकूमत में तलवे चाटने वाले मौज में रहते हैं। तो बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू कि और किसी से क्या इनको लेना देना, ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। और हमने देखा है हर एक हुकूमत में तलवे चाटने वाले मौज में रहते हैं। बहुत शानदार। और मैं जो है वेलकम करूंगा औसाफ अहमद सिद्दीकी बाबू का। और रुस्तम खान बाबू का एक शेर आया है कि बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है माँ, बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है माँ, फलक से जो उतरा फरिश्ता है माँ। वो बच्चों की धुन में है ऐसी मगन, वो बच्चों की धुन में है ऐसी मगन, जरा सी नहीं होती उसको थकन, जरा सी नहीं होती उसको थकन। है कोई रिश्ता माँ जैसा तो बता दो, है कोई रिश्ता माँ जैसा तो बता दो, कहाँ से इतना प्यारा माँ लाई ये बता दो। बहुत खूबसूरत रिश्ता है माँ, फलक से जो उतरा फरिश्ता है माँ। और मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करूंगा, खैर मकदम करूंगा कि आप सब ने आज की महफिल में जान डाल दी। और यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, क्योंकि इतना वीडियो जो है हम दूसरे पार्ट में डालेंगे यूट्यूब पे। तो दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप सबकी वजह से ये प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मैं शुरुआत करता हूं, आप सबको पता हो जाए कि ये पार्ट 2 चल रहा है, मतलब हम लोग 45 मिनट पूरा कर चुके हैं। अब इसमें आपको और अच्छी शायरी भेजनी है ताकि आपका पार्ट 1 जो है कामयाब हुआ, पार्ट 2 भी कामयाब रहे। तो मैं जो है पढ़ता हूं मेराज खान बाबू को कि ऐसी मुश्किल में हमें यादें खुदा आती हैं, ऐसी मुश्किल में हमें याद खुदा आती है, जब दवा देना सिफा काम दुआ आती है, जब दवा देना सिफा काम दुआ आती है। और एक साया है घने पेड़ का मेरे सर पर, एक साया है घने पेड़ का मेरे सर पर, एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है, एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है। ऐसी मुश्किल में हमें याद खुदा आती है, जब दवा देना सिफा काम दुआ आती है। बहुत शानदार। और